और मुझे तो आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये क्षेत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ठाकुर बाड़ी का क्षेत्र भी पड़ता है। साहित्य के लिए पहले किसी भारतीय को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को यह प्राप्त हुआ था। पूरा भारत गौरवान्वित हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है। और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। बहनों और भाइयों, बंगाल, ये वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत को हर सम विषम परिस्थितियों में संबल दिया। याद करिए, एक समय था जब भारत अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी बंगाल की धरा से वंदे मातरम का अमर गान दिया था, जो स्वतंत्र भारत में भारत का राष्ट्रगीत बना। भारत का राष्ट्रगीत, और मेरा मानना है वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बहन और भाइयों, बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा, और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं।